परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी अपनी संगत के लिए इतनी भागदौड़ क्यों करते हैं? कभी देश तो कभी विदेश। बाबा जी लगातार अपनी संगत के पास जाते रहते हैं। पीछे बाबा जी की तबीयत भी खराब रही, लेकिन 4 से 5 दिन के आराम के बाद ही बाबा जी फिर से रूटीन में आ गए। कल डेरे में सत्संग फरमाने के बाद आज बाबा जी 7 समुंदर पार कनाडा के लिए निकल चुके हैं जी। सात संगत जी, जब कोई संत महात्मा धरती पर अवतार लेते हैं तो वो पहले से ही एक जिम्मेवारी को लेकर आते हैं। मालिक ने उन्हें जितनी रूहों को तारने की जिम्मेदारी दी होती है, संत महात्मा उतनी रूहों को तार कर ही वापस मालिक में मिल जाते हैं। बाबा जी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है जी, जिसमें हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूसरे बहुत सारे देशों में बसने वाली रूहों को भी बाबा जी ने तारना है। उन्हें 84 से मुक्त करवाकर यहाँ से लेकर जाना है। इसीलिए पिछले कई महीनों तक बाबा जी इंडिया के अलग अलग सेंटरों में जाते रहे और आज बाबा जी कनाडा के लिए निकल चुके हैं जी। अब अगले लगभग 50 दिन बाबा जी ने विदेशों में सत्संग फरमाने हैं जी, और विदेशों में रहने वाली अपनी रूहों को तारना है जी। इन 50 दिनों में बाबा जी बहुत सारे देश कवर करेंगे जी। बाबा जी आज जब डेरे से जा रहे थे तो सभी सेवादारों और संगत की आंखों में आंसू आ गए जी। आज सुबह 7 बजे बाबा जी ने सेवा पर आए सभी जत्थों को दर्शन दिए और उसके बाद बाबा जी 10 मिनट के लिए सत्संग पंडाल में सत्संग के दौरान भी बैठे थे जी, और वहाँ बाबा जी ने संगत को दर्शन दिए थे जी। इसके बाद बाबा जी अपनी कोठी में वापस आए और वहाँ से बाबा जी कार के ज़रिए अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं जी। बाबा जी ने डेरे से निकलते समय सारी संगत को और सेवादारों को मुस्कुराते हुए दर्शन दिए जी, और बाबा जी इसके बाद अमृतसर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गए जी, क्योंकि आज बाबा जी की कनाडा की फ़्लाइट है जी। बाबा जी के विदेश में होने वाले सवाल जवाब कार्यक्रम को हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे जी। सात संगत जी, जब बाबा जी डेरे से इतनी दूर चले जाते हैं तो डेरे जाने का किसी का भी मन नहीं करता, क्योंकि बिन सद्गुरु के मन कैसे लगेगा। संगत अक्सर बाबा जी से पूछती रहती है कि बाबा जी, आप इतने महीनों के लिए हमसे दूर चले जाते हो, हमारा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता, डेरा आपके बिना सूना सूना लगने लगता है। तो बाबा जी संगत को हमेशा समझाते हैं कि बेटा, हमें अंदर से जुड़ना है या बाहर से। बाहर से जुड़ेंगे तो खाली के खाली रह जाएंगे, और अगर अंदर से जुड़ेंगे तो फिर मालिक से कुछ मांगने की इच्छा नहीं होगी। तो मालिक ने जो दिया है बस उसकी कद्र करनी है हमें। मालिक ने पहले ही हमें सब कुछ दे दिया है, हम फिर भी मालिक से मांगते रहते हैं। सात संगत जी, हमें समझना चाहिए कि जो हमारे सत्संगी भाई बहन विदेशों में रहते हैं, उनका भी तो बाबा जी के दर्शन करने का उतना ही हक है जितना हमारा है जी। और संत सद्गुरु जब किसी की जिम्मेदारी उठा लेते हैं तो अपनी संगत के लिए सद्गुरु 7 समुंदर पार भी जाते हैं जी। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि जो भजन सिमरन करता है उसको 7 समुंदर पार भी सब कुछ हासिल हो जाता है जी, और जो भजन सिमरन ही नहीं करता, सिर्फ बाहरी दर्शनों में ही रूहानियत ढूंढता है, वो पास बैठकर भी खाली का खाली रह जाता है। बाबा जी कहते हैं, हम बस लफ्ज़ों में मालिक से मांगते रहते हैं। मालिक ने तो जो देना था वो पहले ही दे दिया है जी। कल बाबा जी ने बिना पाठी जी के डेरे में सत्संग फरमाया था जी, और कल संगत का सैलाब डेरे में उमड़ पड़ा था जी। दूसरे भंडारों से बहुत ज़्यादा कल भीड़ थी। सात संगत जी, कल वाले सत्संग को अगर आप सुनना चाहते हैं जी तो उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी।
बाबा जी ने कल एक बात पर सबसे ज़्यादा जोर डालकर समझाया था। बाबा जी ने समझाया कि हम हर समय मालिक से मांगते रहते हैं, जबकि मालिक ने जो देना था वो दे चुके हैं। अब हमें उस चीज़ की कद्र करनी है। डिटेल में सुनने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सत्संग सुन सकते हैं जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।